हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज से अप्रोक्सीमेट आप लगा लीजिए 1 मंथ पहले J&K बैंक के एमडी एंड सीईओ की तरफ से अनाउंसमेंट आया था कि जेके बैंक का इस साल एक मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट होने जा रहा है प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो जो मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए, वन शॉट इन्फॉर्मेशन, वो सारी आप वीडियो देख सकते हैं और काफी बच्चों ने वो देखा भी है ऑलरेडी। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे, काफी दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पाया, लास्ट 7-8 डेज से, वो ये है कि सर इसका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है। अगर मैंने आज प्रीलिम्स, जेके बैंक प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करनी है, आप जानते हैं क्लर्क का आज तक सिर्फ एक ही पेपर हुआ है, पीओ के केस में प्री और मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो पहला पेपर जो मैंने तैयार करना है, जितना भी टाइम उसमें तैयारी में लगे, पहले मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए, टॉपिक वाइज सिलेबस इसका क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले काफी बच्चे सीधा गूगल सर्च करते हैं, रैंडम सोर्सेज से आप टॉपिक्स ढूंढते हो। आज तक कभी भी बैंकिंग के एग्जाम्स का सिलेबस कभी भी नोटिफिकेशन के साथ नहीं आता है। आप पिछले 15 साल के पेपर देख लीजिए या नोटिफिकेशन देख लीजिए, कभी भी सिलेबस अनाउंस नहीं होता। वहां लिखा जाता है एग्जाम में जो सब्जेक्ट के नाम आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, प्रीलिम्स के लिए 35 क्वेश्चन मैथ, 35 रीजनिंग, 30 इंग्लिश एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन पिछले 15 साल से बैंक के एग्जाम्स में आईबीपीएस के द्वारा क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उसके बेसिस पे टॉपिक्स आप स्टडी करते हैं। तो वो टॉपिक्स का एक पीडीएफ मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश प्रीलिम्स टारगेटेड ये वीडियो है, आपको काफी हेल्प कर देगी। इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम्स का सीजन शुरू होने वाला है आप सबके लिए। सीजन मींस कि आपके एग्जाम के कैलेंडर आ चुका है ऑलरेडी जनवरी से, अब उसके फॉर्म निकलने वाले हैं आईबीपीएस के, एसबीआई के। तो आप इनडायरेक्टली अगर आप उनकी तैयारी करते हैं तो आपका जेके बैंक का वैसे ही कवर हो जाएगा। टारगेटेड जेके बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो अगला बैच जो स्टार्ट हो रहा है, प्रीवियस बैच जो सुबह 10 बजे का था, वो हम क्लोज कर चुके हैं। इसके अलावा फाउंडेशन बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका टाइमिंग रहेगा 12 to 2, 12 से 2 बजे का बैच आपका रहेगा। विद इन 1 वीक ये स्टार्ट होगा। इसमें आपको ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी फैसिलिटी, ईएमआई फैसिलिटी, ये सारा कुछ आपको ऑफलाइन बैचेस में यहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा हमारा नंबर है 9419145317। अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है और वेट कर रहे थे 5-7 साल से कि जेके बैंक का फॉर्म निकले तो हम तैयारी करें, लेकिन क्यों किसी कारण से ऑफलाइन बैचेस नहीं ज्वाइन कर सकते, ये हमारे ऑनलाइन ऐप का क्यूआर कोड है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों जगह आपको मिल जाएगा। वहां से आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको अगर टॉपिक वाइज डिटेल में समझाऊं, अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी साथ में आपको करने हैं कवर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो टॉपिक सब मैं यहां पे मेंशन करूंगा वो आप पहले पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा 35 मार्क्स की अगर मैथ की रीजनिंग, अब मैथ की सेक्शन आती है प्रीलिम्स में, 35 में से आप लगा लीजिए 10-15 नंबर या उससे भी ज्यादा सिर्फ डीआई ही आएगी, जो कि आपका क्या बोला जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स के टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। हम इसमें टाइप्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा दूसरा मेजर टॉपिक जो आपको आना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी यहां ऊपर मेंशन करा भी था, सिंप्लीफिकेशन। जस्ट अ सेकंड, ये देखिए दूसरा क्या आ गया आपका, सिंप्लीफिकेशन। क्लैरिकल के एग्जाम में अगर मैं 35 क्वेश्चंस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 10 से 12, कई बार ज्यादा, कई बार 8, 10, 12 की रेंज में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो अभी तक 2 टॉपिक्स हुए, सिंप्लीफिकेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है पीओ के प्रीलिम्स में भी, तो आपको कवर करना है। उसके अलावा नंबर सीरीज 5 मार्क्स, ये भी आपका फिक्स टॉपिक है बैंकिंग एग्जाम्स में। इसके अलावा जो टॉपिक्स बचे, ये जो मेजर टॉपिक थे कौन कौन से मैंने बोले, मैं आपको अलग से एक स्लाइड में लिख के बता देता हूं, जस्ट ए सेकंड। और कभी कभी क्या होता है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं बताने वाली। एक तो डीआई सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा नंबर सीरीज, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और चौथा सिंप्लीफिकेशन। सबसे ज्यादा आपको बट जिस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे वो ये 2 है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक 3 या 4-5 नंबर का इतना आ जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा 35 मार्क्स की सेक्शन में से जो बचा वो है आपके सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स। अरिथमेटिक के टॉपिक का मतलब क्या हो गया,
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड डिस्टेंस टाइम, नंबर मेंसुरेशन, उसके अलावा एजीज, उसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह। वही चीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं दे दूंगा। यहाँ पे सभी टॉपिक्स के नाम मेंशन करे हैं और स्पेशली जो मैंने आपको बताए वो आपको सारे कवर करने हैं मैथ्स के लिए, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इंग्लिश पे, रीजनिंग पे आता हूं। उसके बाद इंग्लिश में ग्रामर प्लस वोकैब, आपको ये दोनों कवर करने हैं। अब जैसे आप यहाँ पे टॉपिक देख पा रहे होंगे, अब एक्चुअल में जो आपको टॉपिक्स पेपर में आएंगे वो भी मैं बताता हूं। ये है टॉपिक्स जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। यहां देखिए, जिसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि पैराजंबल्स भी बोलते हैं, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, अब वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, उसके अकॉर्डिंग वहां फिल इन द ब्लैंक, आपको ब्लैंक्स दिए होंगे, वो आपको चार चार ऑप्शंस में से फिल करने हैं। उसके बाद कई बार डायरेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाता है, करेक्ट द सेंटेंस पूछा जाता है। उसके बाद डिटेक्टिंग एरर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरर फाइंडिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछी जाती है। तो इंग्लिश यूजुअली 30 मार्क्स की होती है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो आप लगा लीजिए एक एवरेज, अगर सिटिंग अरेंजमेंट सॉरी पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का आपको पूछा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद 5 क्वेश्चन आप एरर डिटेक्शन के लगा लीजिए, कई बार 5 से 10 क्लोज टेस्ट आ जाते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराजंबल्स 5 मार्क्स का आ जाता है। उसके अलावा कुछ वोकैब का पार्ट आपसे पूछ सकते हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स 2-2 4-4, कई बार वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही पूछा जाता है। तो ये सारा क्लब करके मिक्स करके आपको 30 मार्क्स की सेक्शन बनती है। तो आज इस वीडियो में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स, ताकि आप अपनी तैयारी अपनी स्टार्टिंग कर सके। उसके बाद आ जाते हैं जी हम रीजनिंग पे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको मेन टॉपिक बता दूं, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी देखी हो, ऑफलाइन बैच में भी और ऑनलाइन बैच में भी रीजनिंग शुरू हो चुकी है। अभी हमारा ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस आई होप कंप्लीट होने वाला है, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक से शुरू करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तो कुछ स्पेलिंग हो सकता है आपको ना समझ आए, बट मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, आपको पता लग जाएगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपको 35 में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15, 18, 17, 20 क्वेश्चन इसके अराउंड, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा साइलॉग्स, जिसको आप सिलॉजिज्म भी बोलते हो, 3 to 5 मार्क्स का। उसके बाद इनइक्वालिटीज, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो जेकेएसएसबी वगैरह में ऑलमोस्ट ना के बराबर पूछे जाते हैं। एक दो प्रीवियस एग्जाम्स में देखा था, साइलॉग्स और इनइक्वालिटी भी डालना शुरू कर दिया जेकेएसएसबी ने, राइट। उसके अलावा आपका सीरीज के अंदर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का कई बार 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कंडीशनल सीरीज के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा डायरेक्शन डिस्टेंस 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार 5 भी आ जाते हैं। तो ये पैटर्न कोई फिक्स नहीं है, रोटेट होता रहता है, लेकिन ज्यादातर टॉपिक आपके रिपीट ही होते हैं। टॉपिक्स में आप बोलो कि कुछ नया आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग के टॉपिक फिक्स चल रहे हैं पिछले 15 साल से, ठीक है। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आ गया, ये मेजर टॉपिक्स। अल्फाबेट बेस्ड एक तो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज्यादा वेटेज जो है 5 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके यही हैं, एटसेट्रा। इसके अलावा कोई 1-2 टॉपिक्स और भी हो सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी यहां मेंशन किए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, कोडिंग डिकोडिंग, कुछ टॉपिक इसमें है वो एसएससी में आते हैं, बैंक में नहीं आते, वो आप छोड़ सकते हो। डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडेड रिलेशन, ये ब्लड रिलेशन के साथ ही है। सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये कई बार 5 नंबर का आ जाता है, ये 10 से 15 नंबर का टॉपिक है। ये 3-3 नंबर के आपको पूछे जा सकते हैं। ये 5 नंबर का भी बड़ी बार आता है, जिसमें आपको अलग टाइप की कोडिंग पूछी जाती है। मिसिंग नंबर आपने उसमें पढ़ना है मैथ्स में, यहाँ पे सीरीज अल्फा न्यूमेरिक में पूछी जा सकती है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें वेन साइलॉग्स, जो आपको आना चाहिए। डेटा सफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर पीओ के लिए। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज मैंने पहले ही बता दिया। पजल्स आपको पूछी जाती हैं, कई बार 2 सिटिंग अरेंजमेंट आ जाते हैं, 2 पजल के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा इनइक्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इस बार जेकेएसएसबी ने भी डाला था अभी रिसेंटली एक पेपर में, जबकि बैंकिंग में ये 5 नंबर का पूछा जाता है काफी बार, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल मैंने टॉपिक्स की लिस्ट आपको बताई, जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। अब आप में से जो स्पेसिफिकली पीओ के बच्चे हैं, जिन्होंने पीओ का भी इन फ्यूचर फॉर्म भरना है,
तो आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये मेंस में आएगी, आपको पूछा जाएगा। कंप्यूटर भी मेंशन होता है, कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के टॉपिक्स फिलहाल इसमें मैंने मेंशन नहीं किए हैं, वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आज नहीं तो कल जब भी इसका रिक्रूटमेंट आएगा तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। आप में से जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, जॉब प्रोफेशनल्स हैं या बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट, काफी बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ने का भी एक ऑप्शन हम लाए हैं। जेके बैंक का लाइव बैच, लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसका टाइमिंग है 10 AM to 12 noon। हालांकि आई थिंक 4-5 दिन हुए हैं क्लासेस स्टार्ट हुए। ऑफलाइन का जो अगला टाइम है वो है 12 से 2 बजे का, जो मैंने पहले बताया। अब ऑनलाइन कोर्स आप कैसे बाय कर सकते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है मैंने, अदरवाइज यहां से स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाके जब आप कोर्स चेकआउट करेंगे ऑनलाइन, तो आपको वहां पे इस तरह से ये कोर्स मेंशन किया होगा, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जब भी ज्वाइन करना उससे पहले डिटेल सारी पढ़ ले। अब मैं आपको कंटेंट सेक्शन में लेके चलता हूँ। अब किस तरह से हमने आपके लिए कोर्स बनाया है, अगर आप चाहते हैं, ये लाइव कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मली इसकी जो प्राइस है अभी काफी 40% तक इसमें डिस्काउंट है, ये आपको 2999 का पड़ेगा विद लाइव क्लासेस, पीडीएफ एंड ऑल सारा कुछ। हमने इसमें तीनों सेक्शंस के काफी 20-20 वीडियोस पहले से ही डाल रखी हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ताकि आप अगर अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाहे पढ़ सकें। लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास भी पढ़ूं, तो आपको लाइव क्लास का भी लिंक डेली शेयर किया जाएगा और आपकी लाइव क्लास भी वहां से आप पढ़ सकते हैं। जैसे रीजनिंग की अभी 3 क्लासेस हुई हैं, तो तीनों ये लाइव हुई है, जो लेटेस्ट कंटेंट जो है, तो आपको दोनों तरह का कंटेंट इसमें मिल जाता है विदाउट वरिंग की आपको कोई पुराना कंटेंट मिल रहा है, इसमें लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। और आज और कल जस्ट ए सेकेंड, सैटरडे एंड संडे इस पे हम एक ऑफर भी रख रहे हैं, ठीक है, जिसमें ऑफर रहेगा वीकेंड। आपको सिर्फ ये लिखना है, जब आप कोर्स परचेज करें वीकेंड, तो आपको अप टू 299 का डिस्काउंट ऐप पर मिल जाएगा। तो जब अगर आप ये ज्वाइन करें, मेक श्योर कि ये कोड लगा लें। और आप में से जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस के लिए आना चाहते हैं, जो कि बेस्ट तरीका है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का, आप सभी के लिए अपकमिंग बैच का जो टाइमिंग है दैट इज 12 to 3। अगर आप ओवरऑल फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं जिसमें सारे एग्जाम कवर होते हैं, और अगर सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू कम ओनली फॉर 2 hours, दैट इज 12 to 2। इसमें आपको मिलता है स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी ऑफलाइन, 1 साल की ऑनलाइन वैलिडिटी, स्टडी मटेरियल, ऐसी बहुत सारी चीजें। बजाज EMI अवेलेबल है, तो आपके लिए बहुत ही मैनेजेबल, इजी, अफोर्डेबल कोचिंग हमने बना दी है। हमारा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317। कोई भी क्वेरीज है व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज दीजिए, आपको सभी डिटेल्स मेंशन करके दी जाएंगी। रिमेंबर वन थिंग, 2 तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक जो भी सोचेंगे पहले फॉर्म निकल जाए, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। दूसरे जो देखेंगे कि अभी वैसे भी बैंकिंग के एग्जाम्स के नोटिफिकेशन अगले महीने से आना शुरू हो जाएंगी। SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, ये 6 पेपर तो आने ही आने, हर साल आते हैं। प्लस अगर जेके बैंक आ गया, जल्दी आ गया, तो एक ही झटके में आपके 6 से 7 पेपर ये रेडी हो जाएंगे, और कोई पता नहीं आप कौन से एग्जाम में सिलेक्ट हो जाए। तो इसलिए यही तैयारी का टाइम होता है, जो फॉर्म निकलने से 3-4 महीने पहले का टाइम होता है। अगर वो आपका निकल गया, फिर आप कब प्रिपरेशन करेंगे और कब रिवीजन या प्रैक्टिस करेंगे वो आप खुद जानते हैं। उसके लिए टाइम आपको चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको सीखनी है, जल्दी जल्दी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।